जम्मू कश्मीर में तालीम ने आखिरी कुछ सालों में बहुत तब्दीलियां देखी हैं। एसर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के नताइज तसल्ली बख्श तो है, लेकिन तालीमी निज़ाम पर अभी भी एक सवालिया निशान उठाते हैं। ये रिपोर्ट 2018, 2022, 2024 का मुकाबला करती है और जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम की तरक्की, मसाइल और बेहतर करने वाले एरियाज को हाईलाइट करती है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आखिर ये एसर है क्या। एसर का मतलब है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिटीजन लेड सर्वे है जो देहाती इलाकों में बच्चों की तालीमी सलाहियत का जायजा लेता है। इसे प्रथम एक मशहूर तालीमी NGO 2005 से मुनक्किद कर रही है। नाज़रीन, ये जानना लाजमी है कि ये सिर्फ एक सर्वे है, सेंसस नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ चुनिंदा लोगों का डेटा है, पूरी आबादी का नहीं। ये हमें एक अंदाजा देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर शख्स या हर जगह का यही असल सूरत हाल हो। इस सर्वे के लिए जम्मू कश्मीर से 19 डिस्ट्रिक्ट्स को सैंपलिंग के लिए चुना गया, जिनमें 21,715 बच्चों का सर्वे किया गया। इन बच्चों में से 16,328 बच्चों की रीडिंग और अरिथमेटिक लेवल्स की टेस्टिंग हुई। एसर 2025 की रिपोर्ट में 517 सरकारी स्कूल्स की सर्वे की गई, जिसमें क्या पाया गया वो हम आपको बताते हैं। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले प्री स्कूल एनरोलमेंट की बात करें। तालीम की बुनियाद छोटी उम्र से शुरू होती है और प्री स्कूल एनरोलमेंट इसका पहला कदम है। जम्मू कश्मीर में प्री स्कूल में दाखिला बढ़ रहा है, लेकिन अब भी कुछ बच्चे इस दायरे से बाहर है। जम्मू और कश्मीर के गांव देहातों में 11.9% 3 साल के बच्चे अब भी किसी भी प्री स्कूल का हिस्सा नहीं बने। सिर्फ इतना ही नहीं, 5.5% 4 साल के और 2.6% 5 साल के बच्चे भी स्कूल से अभी भी दूर है। अब हम आते हैं अंडर एज एनरोलमेंट की ओर। अंडर एज एनरोलमेंट आखिर होता क्या है? हमने अक्सर देखा होगा कि कई बार जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं वो उस सही उम्र में नहीं होते जहां वो इतनी सारी नॉलेज एक साथ ग्रैस्प कर सके। आखिर इतनी ज़हनी वुसअत भी होनी चाहिए। इसी कंसर्न को लेकर एसर की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में अभी भी 18.7% बच्चे स्टैंडर्ड 1 में अंडर एज है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ये तादाद 6.8% पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के माशरे में अक्सर वालिदैन अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में मुनासिब समझते हैं, लेकिन इस बार ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ सरकारी स्कूल में ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं, यानी प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट गिरकर 43.6% से 41.7% हो गया है। भारत के कई हिस्सों में तालीमी सतह बेहतर हो रही है, मगर जम्मू कश्मीर का मंजर कुछ और ही कह रहा है। सर्वे ने ये बाज़ाब्ता साबित कर दिया कि दूसरी जमात के बच्चों में रीडिंग प्रोफिशिएंसी गिरती जा रही है। 2018 में 22.1% बच्चे स्टैंडर्ड 2 का टेक्स्ट पढ़ सकते थे, लेकिन ये तादाद 2024 में कम होकर 16.7% रह गई। मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट ज्यादातर तालिब इल्मों के लिए एक खौफ से भरा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि आखिर ये कमी क्यों है। क्योंकि बच्चों के फाउंडेशनल लर्निंग प्रोसेस के दौरान उनके बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। जब सर्वे की गई तो मालूम हुआ कि कम से कम बच्चे सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर सकते थे, मगर 2024 में ये गिर 36.6% हो गया। साथ ही कोविड ने भी तालीम पर एक गहरा असर डाला था। स्कूल्स बंद होने से बच्चों की लर्निंग में कमी देखी गई और फाउंडेशनल स्किल्स, खास तौर पर रीडिंग और मैथ कमजोर हो गई। ऑनलाइन तालीम हर किसी के लिए दस्तयाब नहीं थी और जब अटेंशन बुनियादी उम्र में एक बच्चे को उस्ताद से मिल सकती थी, जब वो उसके राब्ते में होता है इन अ सेम स्पेस, वो एक ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस पूरी नहीं कर सकता। कोविड का असर आज भी नजर आ रहा है, जहाँ कई इलाकों में लर्निंग लेवल्स 2018 यानी कोविड से पहले के मकाम तक नहीं पहुंच सकी। कोविड जैसी आलमी वबा का असर इस दौर के 5वीं जमात के बच्चों की बेसिक लर्निंग पर ज्यादा ज़ेरे असर मसला बना। एसर ने जब 5वीं जमात के बच्चों की सर्वे की रिपोर्ट तैयार की तो इसमें यह बताया गया कि 2018 में 42% बच्चे यानी 42% स्टैंडर्ड 2 का टेक्स्ट पढ़ सकते थे, जो 2024 में सिर्फ 37.8% रह गया। हुकूमती और प्राइवेट स्कूलों की कहानी अलग है। प्राइवेट स्कूल में बेहतरी देखी गई बनिस्बत सरकारी स्कूलों के। सर्वे में सरकारी स्कूलों में सिर्फ
3.7% का इजाफा टेक्स्ट रीडिंग में और 2.3% का अरिथमेटिक में पाया गया। अब हम आउट ऑफ स्कूल फिगर्स की बात करें तो ज्यादा लड़कियां स्कूल से बाहर हो रही हैं। 2024 में 4.6% लड़कियां स्कूल से बाहर, जबकि लड़कों का ये नंबर 3% है। एक अहम बात यह है कि नौजवानों में डिजिटल लिटरेसी तो बढ़ रही है, मगर साथ ही डिजिटल एडिक्शन का मसला भी सामने आ रहा है। इस 2025 में ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 93.7% घरों में स्मार्टफोन्स मौजूद है, लेकिन सिर्फ 64% नौजवान इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी पढ़ाई वगैरह के लिए, जबकि 79.4% सोशल मीडिया पर मशगूल है। तो कहीं ना कहीं तालीम और तफरीह के बीच का फर्क धुंधला हो रहा है। लाइब्रेरी अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक अभी भी 28% स्कूलों में नो लाइब्रेरी देखी गई। आलमी सतह पर हम देखते हैं कि नए मसाइल जन्म ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर में मसला वही पुराना है, तालीम का, कि बुनियादी तालीम को लेकर वसाइल के लिए हमारे पास फंड्स ही नहीं है। स्मार्ट क्लासरूम्स देने का दावा तो किया गया, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उस सफर को किस तरह से तय किया जाएगा, वो सवालिया निशान आज भी बरकरार है। सर्वे के मुताबिक ये देखने में आया है कि हुकूमती डायरेक्टिव्स, टीचर ट्रेनिंग और लर्निंग मटेरियल्स कम स्कूलों तक पहुंच रही है। ये भी मालूम होता है कि फंड भी कम हो रहे हैं। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए मिलने वाले फंड्स 27.4% से गिरकर 21.7% हो चुके हैं। एसर 2025 की रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर के स्कूलों में बुनियादी सहूलतों और तालीमी नताइज की कमी को उजागर किया है। इस पर अमल करते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि डिपार्टमेंट इन रिपोर्ट्स का तज्जिया कर रही है और इन मसाइल के हल के लिए एक टीम तश्कील कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है जो हुकूमत को पेश किया जाएगा। इस मौजू पर इतना ही। देखते रहिए कश्मीर लाइव।